तवज्जो करें तो ये भी एक मुस्तकिल पहलू है। अगर शादियां आसान कर लोगे ना तो मेरी बहुत सारी बच्चियां इस्लाम से जो फिर रही हैं वो इस्लाम के करीब ही रही। अर्ज करूंगा चूंकि हुक्म हुआ था तो मैं उसी की तामील कर रहा हूँ और उसी के बाद में फिर मैं एक पैगाम जो देना था वो पैगाम भी दे दूंगा। चूंकि मेरा काम तो ये हो गया है तकरीरों में सबकी दिलजोई ही करता हूँ, समझ गए ना। कोई कहता है इस पे बोल देना, कोई कहता है इस पे बोल देना, कोई कहता है इस पे बोल देना, तो सबका दिल रखने की बात करता हूँ। हालांकि फितरी तौर पे मुझे एक उन्वान पे बुलवाया जाए तब मुझे भी अच्छा लगता है और सुनने वालों को फिर एक पूरी मालूमात मिल जाती है। कई सालों तक तो मैं इसी पे अमल करता रहा, लेकिन अब मसला यह है, मजबूरी भी है। जाहिर सी बात है, डॉक्टर अगर मर्ज के मुताबिक इलाज नहीं करेगा तो फिर मसला हल कैसे। सुभान अल्लाह की सदा तो बुलंद हो जाएगी। गौर फरमा रहे हैं ना? हाँ, मोहब्बत से जरा बोल जाए सुभान अल्लाह। हाँ, अल्लाह सलामत रखे। जरा तवज्जो फरमाना। सरकार ने फरमाया अल्लाह के कुछ ऐसे बंदे हैं जो रब की बारगाह में दुआ करते हैं तो अल्लाह उनकी दुआओं को रद्द नहीं, ऊंचा बोलो, रद्द नहीं फरमाता। अब पीछे लेकर के चलता हूं ताकि ईमान ताजा हो जाए। एक दिन मेरे नबी अलैहिस्सलाम के जहीद साहबी हजरत मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौजूद है। दौरे खिलाफत लगा हुआ है। एक हबशी गुलाम को लाया गया। हजरत इमाम फखरुद्दीन राज़ी फरमाते हबशी गुलाम को लाया गया। लाने के बाद कहा गया हुजूर इसने चोरी की है। कुरान फरमाता है वस्सारिकु वस्सारिकतु फक़्तऊ ऐदियहुमा, चोर चोरनी के हाथ काट लिए जाएं। हजरत मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसका हाथ काट दिया। अब कटे हुए हाथ को लेकर के जा रहा है। रास्ते में मुलाकात हो गई सलमान फारसी इब्ने करा से। दो बुजुर्ग जा रहे थे, मुलाकात हो गई। पूछ लिया ये बता मल कता यदक, तेरा हाथ किसने काट दिया है? सीधा कह देता अली ने काटा है, लेकिन अली से मोहब्बत करता है, शेरे खुदा से प्यार करता है। आपका नाम नहीं लिया बल्कि कहने लगा मेरा हाथ काटने वाला अमीरुल मुमिनीन यासूबुल मुस्लिमीन। सरकार अलैहिस्सलाम के शहीद साहबी हजरत मौलाए कायनात की बारी आई तो उनके चाहने वाले हबशी गुलाम ने ये नहीं कहा मेरा हाथ अली ने काटा है, बल्कि कहता है मेरा हाथ ईमान वालों के अमीर ने काट दिया है, मुसलमानों के बादशाह ने काट दिया है। और उसके बाद कहता है ज़ौजुर रसूल, कहता है आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लख्त जिगर मखदूमाए कायनात फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शौहर ने मेरा हाथ काट दिया है। और आखिर में कहता है मेरे नबी अलैहिस्सलाम के दामाद ने हाथ काटा है। सहाबी परेशान हो गए। सलमान फारसी कहने लगे हजरत अली ने तेरा हाथ काट दिया, लेकिन तू उनकी तारीफ पर तारीफ कर रहा है। कभी उनको अमीर ईमान वालों का अमीर कह रहा है, कभी मुसलमानों का बादशाह कहता है, कभी मखदूम-ए कायनात का शौहर बताता है, कभी मुस्तफा का दामाद बताता है। उसने जवाब दिया अली ने हाथ काट कर दुनिया में सजा दे के मुझे जहन्नम की आग से बचा लिया है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अज़मते इस्लाम, पैदाने हुजूर ताज शरिया, मुसलमानाने अहले सुन्नत। तवज्जो है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में सलमान फारसी पहुंचे, कहने लगे हुजूर अजीब मामला है। आपने फरमाया क्या हुआ? कहा आपने उसका हाथ काटा था, वो आपकी तारीफ पर तारीफ कर रहा है, मदहो सताइश कर रहा है। हजरत अली ने कहा बुला ला। बोलो यार, बोलो बोलो। इतने गौर से सुनोगे तो फिर मुझे शक होने लगेगा तुम सुन रहे हो कि खा रहे हो मेरी। मोहब्बत से जरा बोल जाओ यार, हर जगह कहना ही थोड़ी पड़ता है। और अगर कोई इसको लेकर के बोलना चाहता है तो इसको ले जाओ, लेकिन बोल जाओ मोहब्बत से। कम से कम यह है कि तुम्हारी नेकियां मुझे पैसे देके ही सही मिल तो जाएंगे। एक बात मुझे याद आ गई, अगर कहें तो कारी साहब में एक बात मुझे याद आई। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे ना, तो एक शख्स उनकी गीबत करता था, उनकी बुराई करता था। क्या करता था? बुराई करता था। इधर ये बुराई करता, उधर हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया उस जमाने में जो दिरहम दिनार जो भी चलता था उठा के उसके घर भिजवा देते। उसकी बीवी कहने लगी अजीब पागल आदमी हो यार, हजरत रोज तुम्हारे पास माल भिजवाते हैं, तुम उनकी बुराई करते हो, छोड़ क्यों नहीं देते बुराई?
हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की उसने गीबत करना छोड़ दी। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने दिरहमो दिनार देना भी छोड़ दिए। कहने लगा देख तू पागल है ना, अच्छे खासे आ रहे थे अब बंद हो गए। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रदी अल्लाह ताला अन्हु से मुरीदीन ने कहा हुजूर जब तक करता था तब तक आप देते थे और आप करना छोड़ दी, उसने बुराई तो देना छोड़ दिया। कहा कि मुझे तू बेवकूफ समझता है, दरअसल वो बुराई करता था ना तो उसकी नेकियां मेरे नामे आमाल में आती थी, इसलिए मैं माल देकर उसकी नेकियों को खरीदने की कोशिश कर रहा था। अब यहीं से एक सबक लेकर के जाइएगा, उससे बड़ा पागल और बेवकूफ कौन हो सकता है जो जुमा नमाज पढ़ने जाता है, जलसे में कभी आ गया, नेकियां कर ली, कुरान पाक की तिलावत कभी कभी कर दी, कभी कभी ज़कात दे दी, कभी कभी गरीबों में माल बांट दिया। अब नेकियां है थोड़ी सी, लेकिन चौराहे पे बैठ गया, किसी ईमान वाले की बुराई की, उसकी